नमो प्रणाम। वरियन्ताणं प्रणाम नमो गुरुजी। सित्ताणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अमृतेयम ऋतवसे लब्धिदणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह हास्य त्रयम ग्रंथ, और जिसमें 24 द्वार में पहला द्वार 10 त्रिक, इसमें पहली त्रिक में 3 प्रकार के निषेध, दूसरी त्रिक में 3 प्रकार की प्रदक्षिणा, तीसरी त्रिक में 3 प्रकार के प्रणाम, चौथी त्रिक में 3 प्रकार की पूजा, पांचवी त्रिक में 3 प्रकार की अवस्था का चिंतन, छठी त्रिक में 3 दिशा में निरीक्षण का त्याग, सातवीं त्रिक में 3 बार प्रमर्जना, आठवीं त्रिक में 3 प्रकार के आलंबन, और अब 9वीं और 10वीं त्रिक की बात करते हुए कहा कि 9वीं त्रिक है मुद्रा त्रिक और 10वीं त्रिक है प्रणिधान त्रिक। तो 9वीं मुद्रा त्रिक की बात करते हुए कहा कि वन्नतियम वन्नत था लंबणमा लंबणम तु पड़ीमाई, अर्थात यहाँ 3 आलंबन त्रिक की बात पहली लाइन में बताई है कि वर्ण का आलंबन यानी शब्द का आलंबन न लीजिए। हृदय में जो भाव आए हैं अरिहंत परमात्मा को देखकर, उन भावों का वर्णन के लिए जो शब्द अक्षर यानी सूत्र स्तवन चैतन्य आदि का जो आलंबन ले रहे हैं, वो आलंबन एकदम अच्छी तरह से, अर्थात वो सूत्र के वर्ण पद अक्षर संपदा आदि को ध्यान से बोलिए। कौन से सूत्र के कितने वर्ण हैं, कितने गुरु अक्षर है आदि वो आगे आएगा ही। दूसरा है उनका भावार्थ चिंतन कीजिए, और तीसरा है सामने जो परमात्मा विराजमान है उसमें साक्षात अरिहंत प्रभु का आरोपण कीजिए। प्रतिमा में साक्षात भाव तीर्थंकर है, और ये सोचकर भाव तीर्थंकर जैसे परमात्मा सामने साक्षात है तो कहीं और नजर करने की आवश्यकता नहीं रहती, उस प्रकार प्रतिमा को नजर से मत अलग होने दीजिए, अर्थात जिन बिंब की तरफ ही नजर रखिए, यानी उसका आलम्बन। यानी अभी तो परमात्मा सब मोक्ष में है, तो वही परमात्मा का निरा अरूपी ऐसे परमात्मा का ध्यान धरने के लिए भी रूपी ऐसी प्रतिमा का आधार लीजिए। 3 प्रकार के आधार અને પ્રતિમાને જોઈને જે ભાવો આવે છે, તારી મોહની મુદ્રા રે લાગે મને પ્યારી રે, એ જ રીતે શ્રીમંદર સ્વામીના સ્તવનમાં પણ આ પ્રતિકૃતિ પ્રતિમા પરમાત્માની જે આકૃતિ વગેરે જેમાં છે તેની વાત કરતા પણ સ્તવન વગેરે આવે જ છે। તારી મૂર્તિએ મન મોહ્યું રે મનના મોહનિયા, તારી મૂર્તિનું નહીં મૂલ રે લાગે મને પ્યારી। આ બધું શું છે? પ્રતિમાલંબન છે કે પરમાત્મા આપ जिन बिंब स्वरूपे मूर्ति स्वरूपे विराजमान छो तो पण केटला अद्भुत लागो छो। एटले एमने साक्षात तीर्थंकर प्रभु विराजमान छे एनी माटे प्रतिमानुं आलंबन लेवानी वात करी छे। त्यारबाद चैत्यवंदनादि क्रियानी अंदर अनेक प्रकारनी मुद्राए एटले के शरीरने जे राखवानी व्यवस्था, शरीरनुं एक तंत्र एनी बात करे छे। तीन शासन में कोईपण साधनानी बात करे तो यंत्र मंत्र अने तंत्र त्रणेय आवे। यंत्र एटले सामे रहेली कोईपण प्रतिमा के कोईपण आलेखन करायेला यंत्रों, जेम सिद्धचक्र पूजन अंदर, सिद्धचक्र पूजन के अंदर जो बड़ा सा सिद्धचक्र जी भगवान होते हैं वो यंत्र सिद्धचक्र यंत्र कहते हैं। और मंत्र यानी जो हम शब्दोच्चार करते हैं, ओम ह्रीम श्रीम परम पुरुषाय आदि, वो मंत्र। और तंत्र यानी तब काया को कैसे रखने हैं,
तो वो काया से विविध प्रकार की मुद्राएं, आकृतियां जो बनाई जाती है उसे मुद्रा बोलते हैं। भाव सूचक आकार उसे मुद्रा कहते हैं। वैसे तो जिनालय में अनेक प्रकार की मुद्रा में रहने की विधि आती है, किंतु भाव पूजा यानी चैत्य वंदनामा और चैत्य वंदना बोलते समय 3 प्रकार की मुख्य मुद्रा है। जोग, जीर्ण, मुक्त सुत्ति, यानी योग मुद्रा, जिन मुद्रा और मुक्ता सुत्ति मुद्रा, ऐसे 3 प्रकार के मुख्य भेद से उसी को ही मुद्रा त्रिक बोला जाता है। और मुद्रा का भी बड़ा प्रभाव है। मुद्रा को हम सामान्य भाषा में एक्शन या तो शरीर की आकृति या तो शरीर द्वारा करने की विविध प्रकार के आसन, आसन का प्रभाव है। जैसे किसी को हमें बोलना है कि आइए पधारिए, तो हमारी हाथ की मुद्रा अलग होती है। चले जाइए तो मुद्रा अलग होती है। मौन रहिए तो मुद्रा अलग होती है। कुछ कहना है तो मुद्रा अलग होती है। मतलब हर कार्य के लिए एक मुद्रा बताई है। जैसे मुझे कुछ कहना है तो ये, या तो मैं तुम्हें शुभेच्छा देता हूँ, बेस्ट ऑफ लक करता हूँ तो ये आदि, मैं तुम्हें नमन करता हूँ तो ये, ऐसे भी मैं किसी की भी परवाह नहीं करता हूँ तो ये, अनेक मुद्राएं हैं। और वही तन की मुद्रा जो है वो काम लगती है। तो यहाँ क्या होता है, चैत्यवंदन करते समय चैत्यवंदन में जो भी सूत्र है उनका स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। उस सूत्रों में आने वाले ह्रस्व, दीर्घ अक्षर, विराम स्थल आदि का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसे सूत्रालंबन कहेंगे। उस उच्चारण को बहुत जोर से भी नहीं चिल्लाते हुए, या तो बहुत मन में भी नहीं। अर्थालंबन चैत्यवंदन के सूत्र में जो बात बताई है उनका अर्थ का चिंतन, उसका अर्थ का ख्याल। प्रतिमालंबन चैत्यवंदन करते समय नमुत्थुणम आदि दंडक सूत्रों का जब उच्चारण किया जाता है, तब नमुत्थुणम में जो भाव तीर्थंकर का वर्णन किया है कि प्रभु कैसे होते हैं, उस स्वरूप को प्रतिमा के आलंबन से निहारना है, वो मन को भावित करता है। यानी परमात्मा को मिलने के लिए मैं ये परमात्मा की प्रतिकृति स्वरूप जिन बिंबों का आधार ले रहा हूं। अब 3 मुद्रा में पहली मुद्रा है योग मुद्रा। अन्नुन्नंतरी अंगुली कोसागारे हिम दोहिम हत्ते हिम पिट्टो वरक ऊपर संठिये हिम तह जोग मुद्दती। अर्थात अन्नुन्नंतरी ले एक दूसरे को परस्पर, यानी दोनों हाथ की उंगलियों को परस्पर एक दूसरे के आंतरे में डालिए और ऐसा करके कमल के दंड का आकार कीजिए और पेट पर दोनों कोनी रखे। वही आकार वाली मुद्रा, उसे योग मुद्रा कहा जाता है। दोनों हथौलियों से कमल के दंड के आकार बनाइए। जैसे कमल है तो कमल की डांडी और ऊपर कमल का फूल रहता है, तो ये हाथ जो है वो कमल की डांडी है और उसमें ये कमल का फूल है। तो उसे कैसे आकृति बनानी है, तो कमल के जो फूल है उसकी पंखुड़ियाँ, एक पंखुड़ी के बीच में दूसरी पंखुड़ी, 2 पंखुड़ी के बीच में एक पंखुड़ी ऐसे रहती है। कोई भी कमल, कोई भी फूल देखे तो ऐसा आकृति लगेगी। तो उसमें कैसे रखना है कि तो ये दोनों जो अंगूठे हैं, ये दोनों अंगूठे ऐसे सामने सामने आने चाहिए, बराबर सामने। और उसका नाखून वाला भाग हमें आंखों से दिखता है, आंखों की ओर नाखून वाला भाग, और दोनों बराबर सामने। फिर पहले ये उंगली, फिर ये, मतलब ये दोनों के बीच में ये, फिर ये दोनों के बीच में ये, फिर ये दोनों के बीच में ये, और ऐसे ऐसे करना है। तो उसे योग मुद्रा बोलेंगे। और हाथ की दोनों कोनी को पेट पर रखना है ऐसे।
तो हाथ जोड़े हुए बराबर नासिका के भाग के सामने आएंगे। तो ये जो 5 उंगली है इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। पहले को अंगूठे के पास में जो है उसे तर्जनी बोलते हैं। तर्जनी यानी तर्क वितर्क वाद विवाद के लिए, किसी को चुप करने के लिए, किसी के झगड़ों करने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए, कुछ दर्शाने के लिए, तर्क करने के लिए ये उंगली, समझो कि मुझे कुछ कहना है तो ये उंगली ऊंची करेंगे, और मौन रहो मुझे कुछ नहीं सुनना है तो भी ये उंगली ऊंची करेंगे, किसी को कुछ कहना है तो भी ये उंगली करेंगे। तो मतलब ये उंगली तर्ज है, तर्क तर्ज झगड़ा आदि करने में के लिए उपयोग आता है। मुख्यतया तर्क यानी अपनी बात को रखने के लिए ये उंगली ज्यादातर ये तर्जनी है। दूसरी है ये जो है वो है मध्यमा यानी बड़ी उंगली, बिग फिंगर जिसे कहेंगे। मध्यमा बोलेते हैं या तो सबसे बड़ी यानी ज्येष्ठ उंगली, ज्येष्ठ क्योंकि 5 उंगली में सबसे बड़ी होती है, तो ये बड़ी उंगली बिग फिंगर या तो ज्येष्ठ उंगली। फिर इसके बाजू में जो है उसे अनामिका कहेंगे, ये उंगली को जिस उंगली से पूजा आदि होती है वो उसे अनामिका। और ये जो है वो सबसे छोटी होने का उसके पिंकी यानी कनिष्ठ उंगली कहेंगे। तो अब दोनों कैसे रखने हैं, तो दोनों ऊपर के भाग जो है कमल के डोड़े के आकार में, यानी जो अभी खिल रहा है वो बंद कमल जो है वो एक पंखुड़ी दूसरे पंखुड़ी में कैसे होती है, तो खिला हुआ कमल भी एक पंखुड़ी के बाद में दूसरी पंखुड़ी कैसे होती है, 2 के बीच में एक, 2 के बीच में एक कैसे होती है, कमल का आकृति भी तोड़ेंगे तो। और इन हाथ को डांडी समझ के इन भाग को, और ये पूरा पेट पे नाभि के बाजू में एक कमल उगा है, मतलब एक कमल खिला है, ऐसी आकृति करनी है। तो वो 5 उंगली का नाम, इसको अंगूठा, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा या ज्येष्ठा, इसको अनामिका और इसको कनिष्ठा। तो इस मुद्रा में सबसे पहले दोनों अंगूठे को ऐसे सामने रखना है। फिर राइट हैंड यानी जमणा हाथ गुजराती में, और हिंदी में जिसको दायां बोलेंगे, दाएं का मतलब डाबा नहीं करना है, दायां मतलब जमणा होगा और बायां मतलब डाबा होगा यहाँ, क्योंकि गुजराती में जमणो डाबो कहवाय छे, જ્યારે हिंदी में दायां बायां कहता है और राइट लेफ्ट कहते हैं, तो राइट शब्द रखेंगे समझोगे। तो दोनों हाथ के अंगुष्ठ बराबर सामने ऐसे ही समान। फिर जमने हाथ की यानी राइट हाथ की पहली उंगली, दोनों अंगुष्ठ सामने, फिर राइट हाथ की पहली उंगली, फिर राइट हाथ की जो मध्यमा उंगली है वो, इन दोनों उंगली के बीच में लेफ्ट हाथ की पहली उंगली रखनी है। तो इसका मतलब है वो पहले जमने हाथ की उंगली, फिर डाबे हाथ की उंगली, यानी पहले राइट की, फिर लेफ्ट की, फिर राइट की, यानी 2 राइट हैंड की उंगली में लेफ्ट हैंड की उंगली आई, फिर वापस तीसरी उंगली, तो दूसरी और तीसरी के बीच में लेफ्ट हैंड की दूसरी, फिर तीसरी और चौथी के बीच में लेफ्ट की तीसरी, और फिर अंत में लेफ्ट की चौथी उंगली। ऐसे करनी है, ऐसे हाथ रखना है। और इस तरफ से देखें तो ये अंगूठा ऐसे रहेगा, और ये दोनों कोहनी को ऐसे करके नाभि पे स्थापित करना है, यानी पिट्ट ओवरी, पेट के ऊपर, ये पेट का भाग है नाभि के पास में, नाभि के सहज ऊपर। ये उंगली को कहेंगे योग मुद्रा। दोनों हथेलियों को कमल के दंड के आकार में इस प्रकार मिलाया है कि बाएं हाथ की उंगलियों में दाएं हाथ की उंगलियों आ जाए, यानी जमने हाथ की उंगली में डाबा हाथ की उंगली આવી जाए, बाएं हाथ की पहली उंगली दाएं हाथ की पहली उंगली और दूसरी उंगली के बीच में आए, दोनों अंगूठे पास पास में आए। दोनों हाथों के कंडे यानी एक कान ये है, इसको कंडा बोलते हैं,
और इसको कोहनी बोलते हैं। कंधे से लेकर कोहनी जो है वो दोनों हाथ के कंधे और कोहनी मिलाइए, दोनों हाथ के कंधे और कोहनी तक के भाग को परस्पर मिलाइए, ऐसे परस्पर रखें, बराबर मिलाकर जोड़कर, और वो पेट के ऊपर यानी नाभि के ऊपर लगाइए, नाभि से थोड़ा ऊपर रखें नाभि के। यह मुद्रा खड़े खड़े और बैठे बैठे दोनों प्रकार से आती है। योग मुद्रा का विधान हाथ की मुख्य मुद्रा है, इसलिए खड़े खड़े भी ये मुद्राएं आती है और बैठे बैठे भी ये मुद्राएं की जाती है। कौन से सूत्र में कौन सी मुद्रा वो आगे आएगा। यह योग मुद्रा कहते हैं, अर्थात दोनों हाथ का जिसमें योग है। योग मतलब दो उंगलियों के बीच में एक उंगली का बराबर जोड़ होता है, इसलिए योग कहता है, यानी संयोग, दोनों हाथों का बराबर मिलाप हो रहा है एक दूसरे के अंदर, इसीलिए उसको योग मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा को योग मुद्रा कहते हैं जो योग मुद्रा जीव को योग साधना में अत्यंत उपयोगी होती है एवं ये मुद्रा से विघ्न का विनाश होता है, इसलिए उसको विघ्न विनाशिका मुद्रिका भी कहा जा सकता है। तो ये मुद्रा भी चैत्योदन में करनी होती है। कब, कौन से सूत्र में वो आगे आएगा। दूसरी मुद्रा है जिन मुद्रा। जिन मुद्रा को कौशिक मुद्रा कह सकते हैं। परमात्मा जिनेश्वर तारक तीर्थंकर देव दो मुद्रा में ही मोक्ष में जाते हैं, या तो वो पद्मासन में या कौशिक मुद्रा में। तो जो कौशिक मुद्रा है उसे जिन मुद्रा बोला जाएगा। कौशिक करने की मुद्रा जो है वो चत्तारी अंगुलाइम पूर्वो उणाइम जत्थ पश्चिमवो पायाणम उसग्गो ऐसा पूर्ण होई जिन मुद्दा। अर्थात दोनों पैरों को जमीन में बराबर समांतर से स्थापित कीजिए। सामान्य से हम खड़े रहते हैं तो एक पैर तो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता है, तो ऐसे दोनों पैर को ऐसे सीधे रखना है। फिर दोनों पैर के चरणों वाले भाग में यानी 5 उंगली वाले भाग में, यानी दोनों अंगूठे के बीच में 4 उंगली के अंतर रखना, 4 आंगुल का अंतर रखना है, यानी 4 आंगुल की दूरी है ऐसे, और पीछे से थोड़ा मिलाना है, यानी 4 से कुछ कम, 3 से ज्यादा, 3 और 4 के बीच वाला अंतर रखना है। यानी समझ सकते हैं 3.5 अंगुल, ऐसा भी समझ सकते, 3, 3.25, 3.5, मतलब 3 से कुछ अधिक यानी 3.25, 3.5 जैसा। तो दोनों पैर को स्थापित कीजिए, आगे के भाग में 4 उंगल अंतर, 5 पीछे के भाग में 4 से कुछ कम। जिस मुद्रा में दोनों पांव के बीच में आगे 4 अंगुल का अंतर, पीछे उससे कुछ न्यून किया जाता है, और नजर बराबर सामने जो आलंबन लिया है उस पर, या तो नासिका का जो अग्र भाग है उसको देखने के प्रयास में, ऐसे नासिका का अग्र भाग, और फिर जो हाथ है वो हाथ ऐसे दोनों पैर की ओर, किंतु ऐसे टट्टार जकड़ के नहीं, नॉर्मल अवस्था में ऐसे ही, ऐसे ऐसे खुले भी नहीं रखने हैं, ऐसे रखने हैं, किंतु सामान्य से ऐसे एकदम फीट नहीं करना है दबाकर, ऐसे नॉर्मल अवस्था में, और वो पग के तरफ झूलते हुए रखना है, और पैरों से यानी घुटन से दूर भी नहीं और एकदम उसे ऐसे चिपका कर भी नहीं, मतलब उसके हाथ और पैर के बीच में यदि कोई डोरी है, पतली डोरी, तो निकल जाए, अर्थात उसको नजदीक से छूकर, यानी एकदम उसके साथ चिपक के नहीं, किंतु थोड़ी दूरी का अर्थ ये होगा कि वहां से सिर्फ डोरी पसार हो सके इतना तरह से दूर भी नहीं रखना है, उसको बोलेंगे जिन मुद्रा। अब जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट चैत्योदन में कायोत्सर्ग में ये मुद्रा आती है। तो जगन्य चैत्योदन करो, मध्यम करो या उत्कृष्ट करो, सभी में कायोत्सर्ग तो आएगा ही। जगन्य में एक बार आएगा,
मध्यम में 2 बार आएगा, एक इरिया भैया वाला भी, और उत्कृष्ट में कहीं बार आएगा। 8 थोए है तो 8 बार, और एक इरिया भैया का 9 बार आएगा। और यदि बड़ा देववंदन है तो कहीं काफी सारी बार भी आ सकता है। तो उस कायोत्सर्ग मुद्रा को ही जिन मुद्रा कहा जाता है, और कायोत्सर्ग में जिन मुद्रा करनी होती है। कायोत्सर्ग खड़े खड़े किया जाता है। खड़े रहते समय पांवों की स्थिति किसी प्रकार रखनी चाहिए, तो उसका स्पष्ट निर्देश इस गाथा में दिया है। अर्थात कायोत्सर्ग करते समय आगे के भाग को, यानी 2 चरण वाले भाग को, अर्थात अंगुली वाले भाग को, उस दोनों चरण के अंगूठे के बीच में अंतर जो है 4 अंगुल है, और पीछे में 4 से कुछ कम अंतर होना चाहिए। कायोत्सर्ग की इस मुद्रा को जिन मुद्रा कहते हैं, क्योंकि जिनेश्वर भगवान इसी मुद्रा में ज्यादातर साधना काल में यही मुद्रा में रहते हैं, और जब मोक्ष में जाते हैं तब भी यही मुद्रा होती है। जिनेश भगवान अपनी छद्मस्त अवस्था में लगभग, यानी ध्यान मुद्रा जिसे कहेंगे या कायोत्सर्ग मुद्रा, इसमें रहते हैं, और इस मुद्रा को जीतने वाली मुद्रा कहते हैं। इसलिए किसको जीतने वाली? राग द्वेष को, विघ्नों को, आदि को जीतने वाली मुद्रा है। परमात्मा राग द्वेष को जीत कर यही मुद्रा में ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं। तो इसे जीन यानी जीताने वाली, राग द्वेष को जीताकर वितराग बनाने वाली यह मुद्रा है। तो विघ्नों को जीतने वाली, राग द्वेष को जीतने वाली यह मुद्रा को जिन मुद्रा कहा जाता है। जो कि कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि ये दोनों हाथ जो है इसको ऐसे सामने रखने हैं, जैसे बैठते समय में ऐसे ही रखते हैं, तो खड़े खड़े भी ऐसे रखने हैं, ऐसा भी कहीं उल्लेख मिलता है, किंतु ज्यादातर उल्लेख तो यही मिलता है कि ऐसे हाथ रखने हैं। फिर तीसरी मुद्रा है मुक्ता सुक्ति मुद्रा। मुक्ता अर्थात मोती, सुक्ति अर्थात मोती जिसमें उत्पन्न होता है, ऐसी छिप। तो दोनों तरफ से जो बंद छिप होती है उसमें जो मोती उत्पन्न होता है, तो मुक्ता सुक्ति उसे कहते हैं। तो जो मोती उत्पन्न करने वाली छिप की तरह जिसमें हाथ रखना है, गर्भित, और वो छिप वाला भाग वो यहाँ ललाट यानी ये भाग, यहाँ उनका स्पर्श करना है, तो उसे मुक्ता सुक्ति मुद्रा, या तो किसी आचार्य के मत से इसको यहाँ स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ इसके समांतर ऐसे रखना है सामने। ऐसे दोनों बात विचार आती है। मुद्दा सुक्ति मुद्दा जत्थ समादोवी गभ्या हत्था ते पूर्ण नीलाड देसे लग्गा अन्ने अलगत्ती। अर्थात जिसमें दोनों हाथ गर्भित रखकर ललाट प्रदेश को स्पर्श किए जाते हैं, और कुछ आचार्य मानते हैं कि स्पर्श करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ललाट के सामने रखने हैं। दोनों हाथ को गर्भित करना अर्थात दोनों हाथ से गर्भ की आकृति बना। कौन से गर्भ? मोती उत्पन्न होने वाले गर्भ वाली, यानी छीप वाली। वर्धमानक जैसे होता है ना, छीप जो है वो ऐसे और ऐसे बंद हो जाती है, तो ऐसे हो जाती है। तो छीप का भाग एक तरफ से खुले तो ऐसे हो जाती है, तो वो बंद छिप वाला आकृति। तो इसके लिए ये हाथ जो है उस हाथ को ऐसे और ये हाथ को ऐसे करके दोनों को परस्पर एकदम आमने सामने मिलाना है। उसमें क्या था, ऐसे अंगुली मिलानी थी। इसमें सभी अंगुली को सामने सामने, इसके सामने बराबर ये, इसके सामने बराबर ये, यानी ऐसे 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 जोड़ना है, ऐसे करना है। तो ऐसे बीच में जो है पोला भाग रहेगा, यानी जैसे ऐसे ही साथ करोगे तो जैसे काचवे की पीठ होती ना, उस तरह ये भाग ऊंचा रहेगा, कछुए की पीठ की तरह। यानी ये भाग कछुए की पीठ की तरह दोनों हाथ के होने चाहिए। तो दोनों हाथ के भाग ऐसे हो गए तो ये छिप की आकृति हो जाएगी। इसको बोलेंगे मुक्ता सुक्ति,
यानी मोती जितने उत्पन्न होता है ऐसी छिप दोनों तरफ से बंद वाली, और इसे ऐसे करके यहाँ इस भाग में या तो इस भाग के समांतर, यानी इसको ऐसे छूना नहीं है, सिर्फ सामने रखना है, इसको बोलेंगे मुक्ता सुत्ति मुद्रा। यानी चैत्य वंदन में इन 3 मुद्रा का विशेष उपयोग होता है। इन 3 के अलावा भी कई सारी पेटा मुद्राएं की जाती है, और मुद्रा के एक अनेक प्रकार है। हर मुद्रा का अलग अलग कार्य है। जैसे पूजा विधि आदि में पंच परमेष्टि मुद्रा करते हैं ऐसे करके, उसी तरह गरुड़ मुद्रा करते हैं, इसी तरह सौभाग्य मुद्रा करते हैं, इसी तरह मुद्गर मुद्रा आदि करते हैं। अनेक प्रकार की मुद्राएं होती है, और हर मुद्रा का प्रभाव और विधान अलग अलग होता है। जैसे हर एक्शन अलग भाव के लिए है, उस प्रकार। अब इन 3 मुद्रा की बात की तो जब चैत्य वंदन करते समय, ज्यादातर भाव पूजा की यहाँ बात की है, तो चैत्य वंदन करते समय कौन से समय कौन सी मुद्रा रखनी है, तो यहाँ जावंत केविसाहु, जावंती चेय्यायम और जय वीराय, आधा मतलब आभवम खंड, खंडा जो है वहां तक, जावंत केविसाहु, जावंत चेय्यायम और जय वीराय। अर्थात जावंती चेय्यायम का अर्थ होगा चैत्य वंदना, जिन वंदना, या तो जावंत के साहू का अर्थ साहू वंदना यानी गुरु वंदना, और जय वीराय का अर्थ होगा प्रार्थना सूत्र। इन 3 सूत्र में यह मुद्रा है, यानी मुक्ता सुत्ति मुद्रा है। और जो भी सूत्र, कोई भी सूत्र हो, उसमें खड़े रहना है, इसमें खड़े रहने का विधान है, तब पैरों की जिन मुद्रा होती है, और कायोत्सर्ग में पैरों और हाथों की दोनों की मुद्रा यानी पूर्ण जिन मुद्रा होती है। कायोत्सर्ग में पूर्ण जिन मुद्रा है, किंतु समझो कि खड़े होकर ऐसे अरिहंत चेयणम बोलना है तो पैरों की जिन मुद्रा होगी, किंतु हाथ की तो योग मुद्रा होगी। उसी प्रकार खड़े खड़े जय वीराय बोलना है तो खड़े खड़े जय वीराय कहाँ आता है, तो खड़े खड़े जय वीराय आता है चौमासी देव वंदन में। भले हर रोज के चैत्य वंदन में नहीं आता है जय वीराय खड़े खड़े, किंतु चौमासी देव वंदन में आता है जय वीराय खड़े खड़े। उस समय पैरों की तो जिन मुद्रा ही रहेगी, किंतु यह जो है मुक्ता सुत्ति मुद्रा होगी। यानी कई पेटा मुद्राएं, 2 मुद्राएं एक साथ होती है, किंतु यह मुख्य बात पैरों की है। तो खड़े खड़े जो भी सूत्र बोलने होते हैं उसमें मुक्ता सुत्ति, जिन मुद्रा ही पैरों की मानी जाएगी। हाथ की कोई भी मुद्रा हो सकती है, योग या तो मुक्ता सुत्ति। कायोत्सर्ग में तो पूर्ण जिन मुद्रा होगी। तो कायोत्सर्ग में, अरिंद चेयण आदि में खड़े खड़े जो भी सूत्र बोलते हैं उस सब में, और बैठे बैठे जो सूत्र है उन सब में योग मुद्रा की जाएगी। और उस योग मुद्रा के बीच बीच में भी कई सारी मुद्राएं आती, जैसे पंचांग प्रणिपात मुद्रा भी आती है बीच में बैठे बैठे आदि। तो यहाँ पंचंगो पणिवावो थय पाढ़ो होई जोग मुद्दाए वंदन जिण मुद्दाए पणिहाण मुत्त सुत्तिये। अर्थात कौन से सूत्र में कौन सी मुद्रा है ये कहा। पंचांग प्रणिपात, स्तवन पाठ योग मुद्रा से है। यहाँ पंचांग प्रणिपात का अर्थ है जब खमासमण देते हैं तब भी, और यहाँ नमुत्थणम को भी, नमुत्थणों के बीच में भी जब पंचांग पढ़े तब भी, और स्तव पाठ यानी भी नमुत्थणम, तो स्तव पाठ आदि जो है वो योग मुद्रा से। वंदन
जिन मुद्रा से और प्रणिधान मुक्ति मुद्रा से। तो यहाँ किन किन सूत्रों का उच्चारण करते समय कौन सी मुद्रा करनी है, तो कि पंचांग प्रणिपात यानी खमा समणा और स्तव यानी नमुत्थणम वो योग मुद्रा से। चैत्य वंदन करते समय चैत्य वंदन सूत्र यानी जो भी चैत्य वंदन है, झंकिंची नामदित्थम नमुत्थणम यादि योग मुद्रा से। फिर जावंती चेय्यायम वंदन सूत्र यानी कौन सा, सर्व प्रतिमाओं को जो वंदन है, सर्व साधु को वंदन है वो सूत्र यानी जावंती चेयम, जावंत केसा और जय विराय, ये 3 सूत्र मुक्ता सुक्ति मुद्रा से। और जहां बीच में स्तवन आएगा तो योग मुद्रा, क्योंकि जावंती चेयम फिर जावंत केसा फिर स्तवन आता है तो स्तवन में वापस योग मुद्रा आ जाएगी। फिर अरिहंत चेयाणम और कायोत्सर्ग मुद्रा में जिन मुद्रा है, किंतु कायोत्सर्ग में हाथ की भी जिन मुद्रा होगी कि वो अरिहंत चेयाणम बोलते समय हाथों की योग मुद्रा होगी। इसी प्रकार चैत्यवंदन में स्टार्टिंग में खड़े खड़े रिया भैया आदि बोलेंगे तब पैरों की तो जिन मुद्रा होगी किंतु हाथों की योग मुद्राएं होगी। और 3 मुद्रा के साथ अन्य भी कई सारी मुद्राएं हैं, वही समझ लेनी है। जिन्हें नमुत्थणम के पूरे शरीर की मुद्रा को वज्रासन मुद्रा कह सकते हैं। उसी तरह कई सारी मुद्राएं अलग अलग आती है। चैत्यवंदन में नमुत्थण सूत्र बोलते समय बाया पैर ऊंचा करके और दाया पैर भूमि को स्थापन करते, यानी डाया घोड़ा जमणा घोड़ा, डाबो पग जमणो घोड़ो पग कहे छे ने एक पग ऊंचो करवानो, ये बधी मुद्रा पेटा मुद्रा में आई गई। एक मत से दोनों घुटन को भूमि पर स्पर्श कराकर उत्कट यानी उभड़क आसन से नमुत्थण को बोलना कहा है। और एक मत से दोनों पैर जमीन के साथ और दोनों घुटन भी जमीन का स्पर्श करना है। यानी नमुत्थण की 3 मुद्राएं बताई है। हाथ की तो यही हुई योग मुद्रा, किंतु पैरों की तो एक पग भूमि को यानी एक पग घुटन के सहित भूमि में स्थापित करना है और एक पग खड़ा रखना है। ये फिर दोनों घुटन भूमि को स्थापित करना है किंतु उत्किट आसन है यानी उभड़क बैठना है। और तीसरी दोनों पग और पूरे पैर भूमि को स्थापन करना है, वो तीसरी मुद्रा। तीनों मुद्रा मान्य है और तीनों मुद्रा में नमुत्थणम बोल सकते हैं। फिर नमो जीर्णाणम सव्ये तिवेहेण वंदामि जो आता है वहां विशेष पंचांग प्रणिपात करना है। वैसे तो हर शब्द में अंजलिबद्ध प्रणाम तो है ही, क्योंकि नमुत्थुणम अरिहंताणम, नमुत्थुणम भगवंताणम, नमुत्थुणम आईगराणम, नमुत्थुणम तिथयराणम, नमुत्थुणम स्वयं संबुद्धाणम। सब जगह पर नमुत्थणम शब्द का भाव है और उसमें विशेषतः नमो जिनाणम जी अभयाणम, तब भूमि तक झुकना है यानी पूरा मस्तक जब हम खमाठना देते हैं पंचांग प्रणिपात उस तरह से झुकाना है। और इसी प्रकार सव्ये तिविहेण वंदामि तब भी ऐसे झुकना है, पंचांग प्रणिपात करना है। जो कि पंचांग प्रणिपात सभी नहीं करते, सिर्फ इतना थोड़ा ज्यादा झुकते हैं, वो प्रणाम तो अर्धावनत में गिना जाएगा। या तो वैसे देखा जाए तो ये अर्धावनत में भी नहीं गिना है, क्योंकि विधि में पंचांग प्रणिपात है तो पंचांग प्रणिपात करना है। और ये पंचांग प्रणिपात यदि करना हो तो तीसरे नंबर की जो मुद्रा बताई उसमें आसान रहता है वैसे देखा जाए तो इस प्रकार सभी मुद्राएं जो है वो 3 प्रकार की मुद्रा की बात की। अब 10वीं त्रिक जो है उस त्रिक का नाम है प्रणिधान त्रिक, यानी 3 प्रकार के प्रणिधान यानी 3 प्रकार की आराधना हमें करनी होती है। या तो 3 प्रकार की जो शक्ति है उसे जोड़ कर रखनी होती है। 2 प्रकार से प्रणिधान 3 बताए हैं।
पणिहाणतीय चेय्य मुनिवंदन पत्थना सर्वम वा मणवय कायगत्तम शेषतीयथोय पयडुत्ति। इसमें प्रणिधान त्रिक यानी कौन सी, तो कि 3 प्रकार की भाव पूजा करते समय हम 3 प्रकार की जो आराधना करते हैं वो एक, उसको प्रणिधान बोलेंगे। या तो 3 प्रकार के में जो शक्तियां मिली है उसे एक रूप बनाकर एकाग्रता बनाएंगे, एक साथ में तीनों शक्तियों को, उसको भी प्रणिधान बोला जा सकता है। 2 प्रकार से प्रणिधान से बताएंगे।